दिस चैनल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। चलिए आज के क्लास को बिगन करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसका लेक्चर नंबर 3 है। 2 बेसिक लेक्चर हमने ऑलरेडी आपके साथ कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने आपके साथ बात किया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका मैंने एक रिकैप वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया था 30 सेकंड का। आई होप आपका इतना चीज़ें क्लियर होगा। चलिए आज की क्लास को बिगन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। क्लियर? फ्लावर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है। क्लियर? पूरा चीज़ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? और फर्दर उसके बाद हम लोग लेक्चर आए हैं, इसमें एंथर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी होगी, है ना। तो आज क्या हेडिंग लगाना है आपको? फ्लावर। फ्लावर को लोग, कई लोग, जैसे ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है। क्लियर? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका ये इम्पोर्टेंस है कि ऑर्नामेंटल में भी यूज किया जाता है। क्लियर? इट हैज रिलीजियस, मतलब होता है ना कि आज ये भगवान जी को पीला फूल चढ़ेगा या लाल फूल चढ़ेगा, है ना, ऐसा। तो रिलीजियस के भी बिलीफ से इसको माना जाता है। क्लियर? इसका इंपॉर्टेंस है, यही चीजें आपको बताया जा रही है। इट हैज रिलीजियस, ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक वैल्यूज। तो ये लाइन में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ कि ये क्या लिखा है। तो एस्थेटिक आपको पता है, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही चीज एकदम सुंदर दिखाई देना, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देना। ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, ये चीज आपको क्लियर है ना। अब क्या होता है, फ्लावर जो है ये एक साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किस चीज का साइट है? इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे भी होता है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पॉलिनेशन टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। इसके बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है फ्लावर का मतलब? बायोलॉजिस्ट के लिए क्या माना जाता है? तो बायोलॉजिस्ट फ्लावर का मतलब ये मानते हैं, फॉर बायोलॉजिस्ट इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग ये लाइन एनसीईआरटी में जब रीड कराओगे तो आपको वहाँ पे मेंशन करा देंगे, ये लाइन वहाँ पे दिया रहा है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बायोलॉजिस्ट क्या समझते हैं फ्लावर का, है ना। मतलब तो यहाँ पे लिखना है फॉर बायोलॉजिस्ट फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल। अब अभी आपको डरना नहीं है कि मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये अभी आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। क्लियर? फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल एंड embryological site of sexual reproduction। इस लाइन का मतलब क्या है ये समझो, इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगी। क्लियर? पहले आप समझने के लिए मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी जो टर्म है ये किसको डिनोट करता है? तो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आउटर अपीयरेंस, एक्सटर्नली कितना सुंदर होता है, साइट ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तभी तो इंसेक्ट्स आके उस पर अट्रैक्ट होकर बैठते हैं, है ना, सिट डाउन करते हैं उस पर। तो क्या हो जाएगा? फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रियोलॉजिकल। अब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, सीड के अंदर आपको पता है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे इम्ब्रियोलॉजिकल भी बोला गया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेल फ्लावर होगा और फीमेल फ्लावर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है आप लिख सकते हो, अट्रैक्शन बॉडी। इम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनसाइड सीड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये तो बहुत ही बेसिक बात था, लाइक क्लास 10 तक का जो बच्चा जान जो इतना चीजें क्लास 10 तक के बच्चे को भी पता होता है। तो बस अभी बेसिक ही चल रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे खूबसूरत सा फ्लावर का, उसको नेम करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे।
आई होप आपने इसको लिख लिया है, नोट्स में ऐड कर लिया है। अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। फ्लावर का बेसिक चीज आप जान चुके हो, फ्लावर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दो पार्ट्स आता है, एक आता है नॉन एसेंशियल पार्ट या नॉन एसेंशियल बोर्ड, और एक आता है एसेंशियल पार्ट या एसेंशियल बोर्ड। क्लियर। तो क्या क्या आता है, नॉन एसेंशियल पार्ट, सेकंड वन इज एसेंशियल पार्ट या बोर्ड। अब आपको पता है जो चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी वो कहलाएगी एसेंशियल में, और जो चीजें पार्टिसिपेट नहीं करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या कहलाएगी, नॉन एसेंशियल। इतनी चीजें क्लियर है। अब कई स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि गायनोशियम फीमेल होता है या मेल होता है, एंड्रोशियम मेल होता है कि फीमेल होता है। आपको इतना पता है, फीमेल यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट को आप जानते हो, है ना, गायनेक। क्लियर। तो वैसे ही आपको याद रखना है, फीमेल यानी कि गायनोशियम, है ना, गायनोकोलॉजिस्ट है, और एंड्रोशियम अपने आप याद हो जाएगा। अगर एक चीज याद है तो एक चीज अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर। तो एसेंशियल पार्ट में क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम, गायनोशियम। देखो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा आपको खुद से करेक्ट कर लेना है। क्लियर। कमेंट ये मत करना कि स्पेलिंग रॉन्ग है या स्पेलिंग करेक्ट है। क्लियर। एंड्रोशियम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेल पार्ट एंड गायनोशियम इज फीमेल पार्ट। तो ये किसके अंदर में आ जाएगा, एसेंशियल में। क्यों आ रहा है इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि बोर्ड्स वाले यही क्वेश्चन पूछते हैं एसेंशियल पार्ट में कौन सा आता है, क्यों आता है, तो आपको रीजन के साथ पता होना चाहिए। नॉन एसेंशियल पार्ट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सेपल्स, पेटल्स। अब बताओ सेपल्स और पेटल्स का क्या कोई काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नहीं, उसका तो कोई भी काम नहीं है ना। वो अगर फ्लावर में नहीं भी प्रेजेंट है, यानी मान लो ये चीजें नहीं भी है, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल पार्ट हो जाएगा। सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ कैलिक्स, है ना। ग्रुप ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स आर नोन एज कोरोला। ये सब आप मॉर्फोलॉजी सारे क्लास में पढ़े होंगे, है ना। कितना नंबर होता है उस पूरा उसका फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, है ना। ये चीजें के बारे में मैं नहीं बता रही, जितना इस चैप्टर में रिलेटेड है उतना ही बता रही हूँ। पेटल्स क्या हो जाएगा, कोरोला। तो क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, दे आर द नॉन एसेंशियल पार्ट। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आपको कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा मैम एंड्रोशियम कैसा दिख रहा था, गायनोशियम कैसा दिख रहा था, पेटल्स कहाँ पे लोकेटेड था, तो अभी आपका सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसमें आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ डायग्राम को बनाना है, साथ में टाइम लेके अच्छे से बनाना है, और साथ में लेवल भी करना है। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो इसको मिटाते हैं, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का डायग्राम आप लोग क्लास 8, 9, 10 सब में बनाए होंगे, है ना। तो अभी एक बार क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। क्लास 11 में भी बनाए होंगे। आपको क्या करना है, साथ में बनाना है।
अच्छे से इसका इंटरनल चीज़ों को नहीं बना रहे हैं ना, इसके बाद चैप्टर आएगा, इसी चैप्टर में टॉपिक आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अभी जितना काम है, जितना एसेंशियल है, उतना पढ़ाया जाता है। तो अभी आपको क्या पता है, इसका नाम पता है, क्या होता है, पेटल्स। ये कलरफुल होता है, हर फ्लावर का अलग अलग कलर होता है, पेटल्स के कारण इसका पेटल्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। ये क्या है, सेपल्स। क्लियर, इतनी चीजें में डाउट, डायग्राम बना लिया अच्छे से। चलिए, व्हाट इज दिस, दिस इज थैलमस। क्या है, थैलमस है। और यहाँ पे जो फ्लावर का आप डंडी के नीचे भी देखते हो, छोटा सा पार्ट होता है नीचे तक, उसको बोलते हैं पेडिसल या फिर स्टॉक, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर या फिर पेडिसल। उसका क्या नाम हो जाएगा, पेडिसल या फिर स्टॉक। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर इसमें डाउट हो रहा है तो आप मॉर्फोलॉजी को एक बार रिवाइज करके आओ, है ना। उसके बाद ये क्या है, तो ये है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज एंड्रोशियम। अभी मैं स्टेमेन, पिस्टल एंड फिलामेंट ये सब को लोकेट नहीं कर रही, क्लियर। एंड्रोशियम, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, है ना। उसके बाद ये क्या है, ये है गाइनोशियम, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इतनी चीजें क्लियर है। और ये क्या है, एंथर। आंथर है प्रेजेंट कहाँ पे, एंड्रोशियम में, मेल सेक्स ऑर्गन में, है ना, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में आंथर प्रेजेंट होता है। आंथर आपको दिख रहा है, एक लोब ऊपर है, दूसरा लोब नीचे है, यानी कि अगर कोई चीजें ऐसे हैं और हमने इसको कट कर दिया तो एक चीजें ऊपर हो जाती है, एक चीजें नीचे हो जाती है, तो ये लोब जो है ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें इसीलिए दिखाई है, दो लोब्स, है ना, लोब डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, क्लियर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई लोब बोलते हैं। तो आंथर क्या है, बाई लोब है ना। यहीं पे आप छोटी छोटी चीजें क्या करो, क्लियर कर लो तो आगे अच्छा रहेगा ना। आपको क्या करना है, डायग्राम को बनाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं इवेंट्स कौन कौन सा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो आप इसको बना लो अच्छे से, फिर आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए इसको मिटाते हैं। जैसा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने पहले पढ़ाया था इवेंट्स, पहले बताया था ना कि पहले गैमेट्स बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पूरा जो 8-6 प्रोसेस था, क्लियर, पार्चुरेशन था, वो चीजें सेम अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। यानी कि पहले क्या होता है, प्रायर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीजें होता है, तो गैमेट्स बनता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि जाइगोट का बनना, बाकी एम्ब्रियो का बनना, है ना, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी क्या है, भी लगाना है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इवेंट्स इन, अब मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि आपको इतना चीजें क्लियर है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट चीज आता है प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या प्रोसेस चलता है उसके बारे में लिखेंगे, क्लियर। यानी कि प्रायर भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। तो इसमें पहला क्या आएगा, पहला आएगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, पहला क्या था, गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमेट्स फॉर्मेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जहाँ कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर मेल हो, ह्यूमंस का हो या फिर प्लांट्स का हो, पहले क्या होगा, गैमेट्स ही बनेगा हर चीज में, है ना। पहले क्या बनेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर ये मेल में हो रहा है यानी कि एंड्रोशियम, तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर एंड्रोशियम, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन में होगा यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि गाइनोशियम, तो इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब आपको याद नहीं रहेगा कि माइक्रो किसको बोलेंगे, मेगा किसको बोलेंगे, है ना। तो मेगा हमेशा फीमेल यानी कि गाइनोशियम, गाइनेक वाले रीजन को क्या बोलेंगे, मेगा। और जो एक बच जाएगा, आपको एक ही याद रखना है, या तो फीमेल का याद रख लो नाम या फिर मेल का। अगर आप टॉपिक पढ़ोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपकमिंग लेक्चर्स में, तो आपको नाम याद हो ही जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है याद करो, है ना, इसलिए बता रहे। चलिए, इसका चीजें हो गया। इसके बाद गैमेट्स बन गया। गैमेट्स के बाद क्या होगा, गैमेट्स हो गया, बन गया, तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा। मेल फीमेल गैमेट्स कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर मान लो दो डिफरेंट प्लांट्स है, एक में मेल है, मेल फ्लावर, और दूसरा प्लांट है उसमें फीमेल फ्लावर है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा प्रोसेस आना चाहिए, पॉलिनेशन का। एग्जाम सही है, पॉलिनेशन प्रोसेस, यानी कि मेल फीमेल गैमेट्स का कंबाइन होना, पॉलिनेट करके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, है ना। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, पॉलिनेशन। चीजें क्लियर हुई, इसलिए मैंने फर्टिलाइजेशन लिख दिया था कि आपको अच्छे से समझाएंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक प्रोसेस आता है, दैट इज पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि गैमेट्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है मेल फीमेल गैमेट्स कंबाइन टुगेदर, है ना, गैमेट्स का फ्यूजन। अब गैमेट्स फ्यूज हो गए, इसके बाद कौन सा प्रोसेस आना चाहिए, तो इसके बाद प्रोसेस आएगा, यानी कि हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट्स, दे आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स को पढ़ेंगे, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के भी केस में पढ़े थे, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा एंड दैट्स ऑल, है ना। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जाइगोट, एम्ब्रियो। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, बहुत ही इजी था, बस मैंने स्टोरी के फॉर्म में अच्छे से समझाने की कोशिश करी आपको। आज का लेक्चर यहीं तक है, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन क्या होता है, एंड्रोशियम का भी एक पार्ट होता है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर। तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज का लेक्चर को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, फिर कल का लेक्चर देखना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना।